मैं डॉक्टर वरुण डॉक्टर राजन जी के साथ आज के इस सेशन में वास्तु टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आचार्य जी प्रणाम, मेरे को सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। जी, आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका आज जी, के हमारे धन्यवाद। इस थैंक यू। सेशन में। जी, थैंक यू वरुण जी। जी, सो आचार्य जी आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। सो जी, आज के इस सत्र में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स आज बहुत उत्साहित हैं और बहुत सारे पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं इस जी, जानने के लिए कि कहाँ कुछ चूक हो रही है या कहाँ वो इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर सके। जी जी, अच्छा। जी, थैंक यू वरुण जी। सबसे पहले गुरु चरणों में नमन करते हुए मैं आचार्य डॉक्टर राजन छाबड़ा सब मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एस्ट्रो वास्तु हमारा सब्जेक्ट है और एस्ट्रो वास्तु में हम किस तरीके से अपने घर में देखें कि क्या चीजें ठीक करने से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाए। देखिए, कई लोग कह सकते हैं कि ये अंधविश्वास है, इन चीजों से क्या होगा, घर में चीजें ठीक करने से या इधर उधर करने से क्या फर्क पड़ेगा। हमारा एक्सपीरियंस ये शो करता है, इतनी देर हो गई हमें एस्ट्रो वास्तु करते हुए, साल के करीब करीब तो ओशोधारा में हो गया ये कोर्सेज करवाते हुए, और हमने बहुत सारे चार्ट्स के ऊपर, कुंडलियों के ऊपर हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि उनके घर में थोड़ी सी चीजें ठीक करने से घर में सुख शांति प्रॉफिट गेन बढ़ते हैं। एक्चुअल में वास्तु है क्या? वास्तु की बात करें तो जिस घर में, जिस एरिया में हम रहते हैं, चाहे वो हमारा घर हो जहां काम करते हैं, चाहे हमारी दुकान हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, वो एरिया हम वास्तु के अंदर लेकर आते हैं। वास्तु का मतलब है वास करने योग्य स्थान। तो जहां हम वास करते हैं उसके एरिया के, उसके फील्ड के, उसके जोन के कुछ गुण धर्म हैं। अगर हम कुछ नेगेटिव उल्टी चीजें कर रहे हैं घर में तो कंपटीशन बच्चों से क्रैक नहीं हो पाते, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ये सारी चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एक चीज को नोट करेंगे, मेहनत स्टूडेंट की है, हमारी मदद है, हेल्प है, एक एडवाइस है जो हम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, जो भी किसी भी प्रकार का कंपटीशन दे रहे हैं, उसमें अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए हो, चाहे वो कैरियर के लिए हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, आईएएस का हो, जज का हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, किस तरीके से वो कंपटीशन में आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, उसमें एक हम एडवाइस दे रहे हैं। मेहनत आपकी है, डिटर्मिनेशन आपकी है। अगर आप ये सोचें कि केवल घर में ये चीजें ठीक करने से कोई बच्चा आईएएस बन जाएगा, पीसीएस बन जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, जो बच्चा उस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है उसको मदद जरूर होगी, उसके कॉन्फिडेंस में इंक्रीज देख पाएंगे वो, उनकी जो स्टडी की हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, रिटेंशन पावर इंक्रीज हो जाएगी, उनकी विजन क्लियर हो जाएंगे, कब क्या चीज पढ़नी है, कितनी देर पढ़नी है, वो सारी क्लैरिटी हो जाएगी अगर ये चीजें हम करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं।
तो हमारी एक तरीके की एडवाइस है। यूं कहे कि मेहनत आपकी है और ब्लेसिंग्स गुरुदेव की है। गुरुदेव हमारे पीछे हैं। गुरुदेव ओशो सिद्धार्थ ओलिया जी के चरणों में नमन करते हुए हम हर एक सेशन की, हर एक सत्र की शुरुआत करते हैं। आज भी हम ऐसे ही करते हैं और उन्हीं की ब्लेसिंग से ही, क्योंकि सभी, ऑलमोस्ट सभी जितने भी जुड़ते हैं हमारे साथ वो ओशो धारा से होते हैं, तो ओशो धारा के जितने भी साधक हैं वो सभी समर्पित हैं गुरु के प्रति। हम भी समर्पित हैं। तो आइए गुरु चरणों में नमन करते हुए देखें कि अपने घर में, अपने रूम में जहां पढ़ते हैं, क्या थोड़ी बहुत चेंजेस करने से हमारे कंपटीशन क्लियर हो जाए, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए, रैंक बढ़ जाए। एक दो क्वेश्चन आए, वरुण जी ने मेरे को बताया कि इंटरव्यू बच्चों की क्रैक नहीं हुई, इंटरव्यू में रह जाते हैं या एक दो नंबर से कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाते। तो इन चीजों में ये वास्तु टिप्स आपकी मदद करने वाले हैं। जी वरुण जी, शुरू करें, इस बात को आगे बढ़ाएं। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं इन द मीन टाइम। अगर आपको लगता हो कि कोई प्रश्न है, पूछने लायक है, तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई एम गोइंग टू बिगिन विद। जी सर जी, सेशन शुरुआत करते हैं। प्रश्न तो सारे जनरल ही हैं कि हम कैसे अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, कैसे हम एक दो नंबर जो रह रहे हैं उसको इम्प्रूव करें। इंटरव्यू 2-3 बार दी है, नहीं क्लियर कर पाए, तो ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इन्हीं चीजों की मदद के लिए, हेल्प के लिए वास्तु है। तो देखिए जरा, आपका सबसे पहला काम है घर का मैप देखना। घर के मैप के अनुसार सारी चीजें हम एडवाइस करते हैं। वी कैन टेक ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। घर का जो प्लॉट है, जो कवर्ड एरिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। कवर्ड एरिया का सबसे पहला काम है सेंटर निकालना। तो उसका सेंटर निकालते हैं। घर के सेंटर में आपको अज्यूम करें एक, वरुण जी मेरा नेटवर्क ठीक है? नहीं सर जी, बीच में लैग हुआ था नेटवर्क, अभी ठीक है। एक और चीज है सर जी, क्या आप जो फिगर है बोर्ड की उसको बड़ा कर सकते हैं? बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मोबाइल पे हैं तो उनके लिए छोटा हो जाएगा काफी। ठीक है, बड़ा कर देते हैं इसको। 1 मिनट का जी, मैं इसको बड़ा कर रहा हूं फिगर को जी। ताकि सब लोग अच्छे से देख पाए। तो घर का सेंटर निकालना सबसे पहला काम है। आप अपने आप को, सभी स्टूडेंट्स अपने आप को, या जो भी है हमारे साथ जुड़ा हुआ, अपने आप को घर के सेंटर में खड़ा हुआ अज्यूम करें और देखें सूर्य किधर से निकलता है। ये लगभग एक गैस है, 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि सर्दियों में और गर्मियों में सूर्य की थोड़ी मूवमेंट रहती है। तो लगभग आप सूर्य की तरफ मुंह करेंगे तो लगभग डायरेक्शन ठीक आएगी। तो सूर्य की तरफ मुंह करते हुए वो ईस्ट हो गया। अगर हम मान लें कि ईस्ट यहां पे है, राइट, टेढ़ा भी हो सकता है। एस्ट्रो वास्तु के कोर्स में हम ये सारी चीजें बड़ी क्लियर समझाते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि टाइम कम होता है तो उसी हिसाब से। तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, और इसके अपोजिट हम ले लेते हैं बिल्कुल राइट एंगल पे सेंटर के नॉर्थ और साउथ। यानी कि ईस्ट को फेस करेंगे तो आपके लेफ्ट में नॉर्थ आएगा, राइट में साउथ आएगा। अब ये जो डायरेक्शन मैं बताने वाला हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले आप 45 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसको 45 में डिवाइड करते हैं।
45 डिग्री इधर एंगल, 45 डिग्री इधर एंगल, और फिर इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। ये डायरेक्शन जो है WSW है, और WSW डायरेक्शन वेस्ट साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट है। इसके आधा इस तरफ और 50% इस तरफ, ये पूरा साउथ वेस्ट WSW है। ये अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये पूरी WSW है। डायरेक्शन ना कहते हुए अब इसको हम क्या कहेंगे, WSW जोन। और ये इसके भी थोड़ा इधर इस तरीके से, ये साउथ वेस्ट जोन है। तो ये दो जोन मैंने बनाए हैं, साउथ वेस्ट जोन और WSW जोन, वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। WSW, जितने भी स्टूडेंट हैं वो अगर इस जोन में बैठकर पढ़ते हैं, WSW जोन में, यहां स्टडी टेबल लगाएं और स्टडी इस एरिया में करें, क्या होगा? ये जोन स्किल का है, स्टडी का है, सेविंग का है। जो भी आप पढ़ेंगे वो रिटेन आप इजीली कर पाएंगे। आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इस जोन में पढ़ने से आपके रैंक में इंप्रूवमेंट होगी, इस जोन में पढ़ने से। ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। अब मान लो घर में इस जोन में जगह नहीं है पढ़ने के लिए, देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस जोन वेयर यू कैन स्टडी, तो क्या कर सकते हैं? उस केस में कीप बुक्स हियर, अपनी बुक्स यहां पे रख दें, पेन यहां पे रख दें। कई बार होता क्या है, स्टूडेंट कहते हैं मैं पढ़ तो लेता हूं, लिखने का मन नहीं करता। पेन यहां पे रखेंगे तो लिखने का मन भी करेगा। बड़ी छोटी सी बात है, आजमा के देखें एंड यू विल बी सरप्राइज। आप चीजें पेन डाउन करने लगते हैं, लिखने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं। अगर पेन और बुक्स यहां रखें, बुक्स रखने से आप बुक्स की स्टडी करेंगे, पेन रखने से पेन की से प्रैक्टिस करेंगे लिखने में। इसका मतलब क्या है? इस जोन में जो भी चीजें रखेंगे बच्चे उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस जोन में आप टीवी लगा देंगे तो सारा दिन बच्चे टीवी देखते रहेंगे। इस जोन में आप अगर कंप्यूटर रख देंगे, मोबाइल रख देंगे तो सारा दिन बच्चे वही काम करेंगे। दिस इज द जोन विच अट्रैक्ट्स। घर के लोगों में वो अट्रैक्शन ये चीज पैदा करती है जो यहां रखी होती है। तो यहां बुक्स रखेंगे, पेन रखेंगे, स्टडी टेबल रखेंगे, हो सके तो पढ़े भी यहीं बैठ के, और फेस आइदर टुवर्ड्स नॉर्थ और टुवर्ड्स ईस्ट रखें पढ़ते हुए। फेस टुवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ, ये बच्चों की स्टडी में कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। ये पहला जोन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जोन साउथ वेस्ट यहां बनाया हुआ है मैंने, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कैरियर एंड रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी का जोन है। यहां पे कोई एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, यहां भी नहीं होनी चाहिए। यहां टॉयलेट होगा तो मार्क्स कम आएंगे, ध्यान रखिएगा। आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं चीजों को। टॉयलेट होगा, यहां पे अगर ब्लू कलर होगा, रेड होगा, रेड होगा तो ज्यादा परेशानी है। ब्लू से इतनी परेशानी नहीं है जितनी रेड से, वैसे ब्लू से भी है। तो ये चीजें, रेड से भी परेशानी है, ब्लू से भी परेशानी है। अगर इन यहां पे अगर रेड ब्लू होगा तो ज्यादा परेशानी होगी, कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। टॉयलेट होगा तो भी परेशानी रहेगी। साउथ वेस्ट जोन है, ये कैरियर की स्टेबिलिटी का जोन है। या टॉयलेट का होना, एंटी एलिमेंट का होना परेशानी का
सबब है। ठीक है, खास करके मैं अगर कहूं ग्रीन कलर का यहां होना सबसे ज्यादा खतरनाक है। ग्रीन कलर अगर यहां है तो ये एंटी है, सबसे ज्यादा एंटी कलर ग्रीन है। WSW में ग्रीन और ब्राउन, जो मैंने दूसरे कलर कहे हैं वो भी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये ज्यादा परेशानी करेंगे, ग्रीन एंड ब्राउन। अब साउथ वेस्ट जोन में बात कर रहा हूं, इसमें भी ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, तो स्टेबिलिटी मिलेगी कैरियर में। दूसरा जोन आपका ईस्ट जोन है, ईस्ट के लेफ्ट और राइट में ईस्ट जोन बनता है, ये ईस्ट जोन है। 11.25 डिग्री इस तरफ, 11.25 डिग्री दूसरी तरफ, दोनों तरफ। अगर हम टू द पॉइंट बात करें, 11.25 दोनों तरफ, हर जोन के, जैसे ये WSW डायरेक्शन निकाली, इसके 11.25 इस तरफ, 11.25 डिग्री इस तरफ जोन बनते हैं। ये ईस्ट है। ईस्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ईस्ट में क्या है? ईस्ट में हमारी कनेक्टिविटी है उन लोगों से जो हमारी मदद करते हैं। तो अगर ईस्ट जोन में कोई एंटी एक्टिविटी है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है हमारे लिए। तो एंटी एक्टिविटी क्या है? अगेन टॉयलेट है वहां पे, यहाँ पे येलो कलर परेशानी हो सकती है, राइट? अर्थ का कलर येलो है और यहां पे येलो कलर आ जाए तो परेशानी है। ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां भी बच्चा बैठ के पढ़ सकता है, अगर यहां जोन में नहीं तो यहां बैठ के स्टडी कर सकता है। एक और जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन, नॉर्थ जोन क्या है? मनी एंड अपॉर्चुनिटी का जोन है। जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उनको नॉर्थ में बैठ के पढ़ना चाहिए, यहां बैठ के भी पढ़ सकते हैं। मनी एंड अपॉर्चुनिटी का जोन है। तो यहां पे भी अगर इधर से रेड कलर आ जाएगा, साउथ का कलर रेड है, इसके एंटी कलर रेड है, तो एंटी कलर नहीं होना चाहिए। एंटी कलर क्या है? रेड कलर है। ठीक है, येलो भी एंटी है। यहां पे येलो एंड व्हाइट दोनों एंटी है, एंटी कलर है ये नहीं होने चाहिए। ये होंगे तो देयर इज ए प्रॉब्लम। रेड येलो है तो देयर इज ए प्रॉब्लम इन नॉर्थ। मनी एंड अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगी आपके पास। यहां अगर कोई बच्चा प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है तो, या प्रोफेशनल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो यहां बैठ के भी पढ़ सकता है कि उसका दिमाग जो है अपॉर्चुनिटी की तरफ रहे। इसके अलावा ये बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक हमारा जोन है नॉर्थ ईस्ट। दोनों लेफ्ट और राइट में हम ले लेते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट। ये जोन बड़ा नीट एंड क्लीन होना बड़ा जरूरी है। ये हमारी विजडम का जोन है, हमारी क्लैरिटी का जोन है, हमारी पूजा का स्थान है। अगर यहाँ पे कोई स्टोर है, यहाँ पे कोई टॉयलेट है, यहाँ पे कोई परेशानी है, तब भी कंपटीशन क्लियर करने में परेशानी होती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं मेरे को करना क्या है। दिस गिव यू विजडम। अगर ये नीट एंड क्लीन नहीं है
तो ये विजडम का जोन है और ये वाला विजन का जोन है। ध्यान रखिएगा, यहां से विजन मिलता है, विजडम यहां से, इंट्यूशन है यहां पे। तो अगर ये जोन क्लियर नहीं है तो उसको अपना पता ही नहीं कि मेरे को करना क्या है। तो ये जोन बड़ा नीट साफ सुथरा रखिए नॉर्थ ईस्ट को। यहाँ हैवी चीजें मत रखिए, हैवी चीजें आएंगी तो देयर इज ए टेंशन, देयर इज ए बर्डन, अननेसेसरी मेंटल टेंशन जो है वो रहती है। इसके अलावा अगर आप और बात करें, एक जोन है जो वरुण जी कह रहे थे कि 1-2 नंबर से कंपटीशन नहीं क्लियर होता, 1-2 नंबर से इंटरव्यू रह जाती है, या इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस रह जाता है, इंटरव्यू क्लियर नहीं होती। एक बड़ा और जोन है इंपॉर्टेंट, दैट इज, मैं यहां बना रहा हूं साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट है और साउथ ईस्ट के बिल्कुल बीच में, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में SSE जोन है। ये स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। देखिए कितने जोन इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे बहुत सारे जोन बता दिए, यस, लेकिन जितने जोन आप इंप्रूव कर पाएंगे, ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट है। ये पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है, स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। यहां पे रेड फ्लावर रखें, यहां पे इसके अलावा रेमेडी मैं अभी बताता हूं क्या क्या रेमेडी हमारी मदद करेंगी। ये पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है हमारा। यहाँ पे ब्लू कलर का होना, ब्लू कर्टन्स होना, ठीक है, व्हाइट कलर का होना, ये परेशानी का सबब हो सकती हैं। यहाँ पे पावर और कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अगर एंटी एक्टिविटी, यहाँ टॉयलेट होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया अनइंटेंशनली, सबकॉन्शियस माइंड ने उसको डिस्पोज कर दिया, स्ट्रेंथ हमारी डिस्पोज ऑफ हो गई। तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस चाहिए। पेपर में जाते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस मैटर नहीं करता, क्यों? वहां बहुत सारे स्टूडेंट एक ही टाइम पे अपीयर हो रहे हैं एंड वी फील कंफर्टेबल एंड कैन अपीयर। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इंटरव्यूइंग यू, जो आपको इंटरव्यू कर रहे हैं, 8-10 लोग बैठे होते हैं, और फिर वहां पे कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। अगर इस जोन में कोई एंटी एक्टिविटी है, टॉयलेट है, एंटी कलर है, तो वो परेशानी है। एंटी कलर क्या है? ब्लू कलर यहाँ पे एंटी है, व्हाइट कलर यहाँ पे एंटी है, तो वो चीजें कॉन्फिडेंस को डिक्रीज करती हैं। तो इन चीजों को इंप्रूव करने से, ठीक करने से हमारा जो है कंपटीशन हम अच्छे से दे पाएंगे। SSE ठीक होगा, पावर कॉन्फिडेंस ठीक होगी, WSW जोन में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, ईस्ट जोन आपका बैलेंस है, यहाँ पे आप ग्रीन प्लांट्स रख सकते हैं ईस्ट जोन में। ये सिंपल रेमेडी बता रहा हूं, लेकिन असल में जो रेमेडीज अब मैं बताने वाला हूं दैट विल हेल्प टू क्रैक द कंपटीशन, दे आर मोर इंपॉर्टेंट। पहली रेमेडी क्या है कि नॉर्थ में आप लश ग्रीन सीनरी रख सकते हैं। लश ग्रीन सीनरी बड़ा अच्छा इफेक्ट है इसका। लश ग्रीन सीनरी विल क्रिएट मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। जो उस घर में रहने वाले लोग हैं, जिस घर में भी नॉर्थ में ये लगी होगी, तो पावर एंड कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। ईस्ट में E5, ये E4 है, ये E5 जोन होता है ईस्ट के लेफ्ट और राइट में। 7 फुट हाइट पे हम ब्रास का सन कहते हैं। ब्रास सन, व्हाट इट गिव्स? इट गिव यू नेम, फेम,
रिकॉग्निशन यहां से मिलती है। नेम फेम रिकॉग्निशन सन देता है E5 में, एंड विल हेल्प यू टू कम इन कंटेक्ट विद दोज पीपल हु विल हेल्प यू, जो आपकी मदद करेंगे। और नॉर्थ वेस्ट में, यहां साउथ ईस्ट के अपोजिट एक और रेमेडी अगर कर सके, दैट इज कॉल्ड अशोका पिलर। नॉर्थ वेस्ट जोन इज जोन ऑफ सपोर्ट। तो अशोका पिलर क्या रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इफ यू वांट हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जॉब में अपीयर हो रहे हैं, इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं, तो नेचुरली हमें गवर्नमेंट से मदद की जरूरत है। अशोका पिलर, सन एंड लश ग्रीन सीनरी will improve your overall ranking in the competition, will help you। देखिए मैं फिर बोल दूं, will help you only, मेहनत आपकी है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए एक और बड़ी अच्छी रेमेडी है। यहां पे ब्रास लाइन S3 में रखा जा सकता है। ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। ब्रास का लाइन विद ओपन माउथ, आपको अपना मुंह खोलना है इंटरव्यू में, याद रखिएगा, बंद माला नहीं चाहिए, ओपन माउथ हो जिस लॉयन का, सो दैट लॉयन किस चीज का इंसिग्निया है? लायन क्या बताता है? लायन किंग है, लायन कॉन्फिडेंस है, लायन पावर है। सो लायन जिसका मुंह खुला हो वो यहां लगाएंगे, विल गिव यू पावर एंड कॉन्फिडेंस टू क्रैक एनी कंपटीशन, एनी इंटरव्यू। ये कॉन्फिडेंस बिल्डर है। तो ये चीजें अगर आप घर में करते हैं, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स लगा लें और येलो व्हाइट को अवॉइड करें, यहाँ पे ब्रास लाइन लगाएं, रेड फ्लावर लगा सकते हैं। कई लोग बोलते हैं बल्ब लगा लें रेड, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ज्यादा रेड जो है दैट इनवाइट्स एनिमिटी, तो उसको अवॉइड करें। साउथ वेस्ट के जोन में एंटी चीजें नहीं होनी चाहिए, और स्टडी टेबल, बुक्स, पेन WSW जोन में रखें। इस जोन को नीट एंड क्लीन रखें, बिल्कुल साफ सुथरा। ये पूजा का स्थान है, यहाँ पे मंदिर हो सकता है, स्वास्तिक का चिन्ह हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे किसी देवी देवता की मूर्ति हो सकती है साउथ ईस्ट में, जिसको भी आप मानते हैं उसको यहां रखें। और लश ग्रीन सीनरी नॉर्थ में लगाएं, यहां बैठ के भी पढ़ सकते हैं। 3 जोन मैंने बताए हैं, जहां भी आपको ठीक लगे वहां पे आप बैठ के अपने कंपटीशन की तैयारी करें। सबसे प्रेफर्ड जोन WSW, दूसरा नॉर्थ और तीसरा ईस्ट। ये 3 जोन हैं जहां भी आपको ठीक लगे, लेकिन अपनी बुक्स और पेन जो हैं वो जरूर WSW जोन में आप रखिएगा। दैट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर ओवरऑल मार्क्स, रैंकिंग एंड कॉन्फिडेंस। आचार्य जी। जी वरुण जी, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी जी आचार्य जी, एक रिक्वेस्ट आई है। पहले तो वो मतलब आपने ये रेमेडीज बताई हैं, ये मिलेगी कहाँ से? दूसरा रेमडीज जो हैं, हाँ रेमडीज जो मिलेंगी वो ओशोधारा गैलेरिया में अवेलेबल है, एंड दीज आर टेस्टेड रेमडीज। हम रेमडीज ऐसे नहीं देते, दीज आर टेस्टेड फॉर पॉजिटिविटी, टेस्टेड फॉर गिविंग गुड रिजल्ट्स। तो ओशोधारा गैलेरिया का नंबर मैं लिख देता हूं। जी सर। ओशोधारा गैलेरिया, एक मिनट जरा पेन में दूसरा ले लूं। ओशोधारा गैलेरिया,
नंबर दीजिए वरुण जी। 96714 96714 00107। 00107। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं इन रेमडीज के लिए। दीज रेमडीज विल हेल्प। जी, और आचार्य जी एक प्रश्न, एक रिक्वेस्ट आई है कि जैसे आपने डायरेक्शंस इंग्लिश में बोली हैं और वर्ड्स इंग्लिश यूज किए हैं, तो अगर आप एक बार हिंदी में क्रक्स बता दें। मित्र हमारे पूछ रहे हैं कि आचार्य जी अगर हिंदी में बता सके तो। जी 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 जी, मैं दोबारा बता देता हूँ। कोशिश तो मेरी रही थी कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स चले, फिर भी मैं बता देता। ये पूरब दिशा है। घर के केंद्र में खड़े होके लगभग आप अंदाजे से घर के सेंटर में खड़े हो जाएं और सूर्य की तरफ फेस करें। तो जो सूर्य की तरफ फेस करते हैं तो वो हमारी पूरब दिशा है। पूरब दिशा में 11.25 डिग्री लेफ्ट और राइट में ईस्ट जोन बनता है। ये ईस्ट जोन है। E4 और E5 हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, एस्ट्रोवास्तु में बोलते हैं। और ये ईस्ट जोन हमारी कनेक्टिविटी का है, लोगों से, उन लोगों से मिलना जुलना जो हमारी मदद करें आने वाले समय में। हमारा सोशल सर्कल कह सकते हैं इसको। समाज में जिन लोगों से हम मिलते हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं, वो इस जोन में मिलाने हैं। और इस जोन में अगर ब्रास का सन रखते हैं तो हमारा नाम होता है, हमें पहचान मिलती है। तो सन उसके लिए हेल्प करता है। सूर्य, ब्रास का सूर्य 7 फुट हाइट पे लगाते हैं। इधर मैंने कहा ये साउथ वेस्ट जोन, साउथ वेस्ट यानी के दक्षिण पश्चिम दिशा, और ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा है। इस जोन में, इस एरिया में हम पढ़ने वाली किताबें, पेन और स्टडी टेबल रखें, यहां बैठ के पढ़ें तो ये ज्यादा आपको मदद करता है। इसके अलावा मैंने कहा नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। जो डायरेक्शन हमने बनाई है, सेंटर में खड़े होकर देखते हैं ईस्ट को, तो लेफ्ट में आपके नॉर्थ आता है, उत्तर आता है। उत्तर के भी दोनों तरफ 11.25 डिग्री। तो नॉर्थ जोन, उत्तर का जो हिस्सा बनता है वो बनेगा। ये आपको, इसका क्या काम है नॉर्थ का? आपको पैसा और आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब है आपको मौके मिलेंगे अपनी जीवन में ग्रोथ के, बढ़ने के, आगे आपके कैरियर के, आपके जॉब से रिलेटेड, आपकी सर्विस से रिलेटेड, वो सारे मौके इस जोन ने देने हैं। तो यहाँ पे आप लश ग्रीन सीनरी लगाएंगे। लश ग्रीन सीनरी यानी हरी भरी ग्रीन रंग की सीनरी बहुत मदद करती है। हमने देखा इसका बड़ा रिजल्ट है, पॉजिटिव। फिर हमने कहा कि ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा है। उत्तर पूर्व दिशा जो है वो पूजा का स्थान है। यहाँ पे टॉयलेट का होना, फ्लश का होना, यहाँ पे कोई स्टोर का होना, कोई कचरा कबाड़ होना, कोई पोछा डस्टबिन होना, वो यहाँ पे खराब करेगा। वॉशिंग मशीन होगी वो भी खराब करेगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, तभी आपका विजडम, इंट्यूशन, बुद्धिमानी आपकी बिल्कुल ठीक होगी। नहीं तो पता ही नहीं क्या करना है। यू विल नॉट बी क्लियर इन योर विजन। आपका विजन क्लियर नहीं होगा, उद्देश्य आपको क्लियर नहीं होगा, करना क्या है इसका। तो यहां क्या कर सकते हैं? यहां पे हम लोग मंदिर रख सकते हैं, पूजा का स्थान बना सकते हैं, या जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो उसकी फोटो यहां रख सकते हैं। ठीक है। ये पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। मैंने कहा आपकी पावर का, आपकी ताकत का और आपके आत्मविश्वास का ये जोन है साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, कोई एंटी कलर है,
वो आपको खराब करेगा। एंटी कलर कौन से हैं? ब्लू एंटी कलर है, व्हाइट एंटी कलर है, सफेद रंग और नीला रंग यहाँ पे खराब करता है, काला भी खराब करेगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे रेड फ्लावर रख सकते हैं, यहाँ पे आप ब्रास का लॉयन खुले मुंह वाला, ध्यान रखिएगा, खुले मुंह वाला बोल रहा हूं, लॉयन शेर, क्योंकि आपने बोलना है इंटरव्यू में, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे। और शेर जो है, लॉयन जो है, वो यही तो बताता है कि कॉन्फिडेंस है, पावर है, ताकत है, किंग है। वो यहां होगा तो आपकी पावर बढ़ जाएगी। तो ये चीजें जो है आपकी मदद करेंगी। जी वरुण जी। जी स्वामी जी, स्वामी जी कुछ प्रश्न हैं जो मैं लेना जरूर। चाह रहा हूँ। जी जी एक तो लीजिए। प्रश्न आया है किसी पार्टिसिपेंट का, स्टूडेंट का, कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो मैं कैसे ये चेंजेस करूँ? क्या वो बिल्कुल अपने ठीक। मेन घर में करें या अपने हॉस्टल में करें? अपने हॉस्टल में वो तो उनके पास उसको सिंगल रूम है। उसको देखिए, उसको दो तरीके के रिजल्ट आने वाले हैं। एक तो जहां वो बैठ के पढ़ रहा है वो रिजल्ट आने वाले हैं, एक घर के रिजल्ट भी आएंगे। जहां वो पढ़ रहा है वहां अपने कमरे के अंदर कर ले, बस इतना बहुत है। विद इन दैट रूम अगर ये चीजें कर लेता है तो घर पे कर सके तो सोने पे सुहागा है। अपने हॉस्टल के रूम को ग्रिड करके इस तरीके से उसकी डायरेक्शन निकाल ले और इस जोन में बैठ के पढ़े। आचार्य जी, हॉस्टल रूम्स काफी छोटे होते हैं, मल्टीपल जोन्स आ जाएंगे। एग्रीड एग्रीड, आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। कम से कम इतना जरूर करें कि वो हॉस्टल में इस जोन में बैठकर पढ़े या इस जोन में पढ़े, और इस जोन को नीट एंड क्लीन रखे। टॉयलेट की तो वहां बात ही नहीं है, कलर एक ही होगा उस कमरे में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रह गई घर की बात, तो घर में चेक कर लें कोई टॉयलेट तो नहीं इन जोन्स में। इन जोन्स में कहीं भी टॉयलेट होने से परेशानी, तो एंटी कलर होने से भी परेशानी है। तो घर में भी चीजें कर सकते हैं, दैट विल बी एन एडिड फ्लेवर। ऐड करने से दोनों जगह कर सके तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन हॉस्टल में रहते हुए देयर आर सो मेनी कंस्ट्रेंट्स, आप ध्यान में रखिए, कम से कम इतना जरूर करिए। अगर आपको लगे कि इंप्रूवमेंट है तो कंटिन्यू विद लैस ग्रीन सी नीड लगा सकते हैं। नॉर्थ में E5 वहां भी है, कमरे में भी, तो वहां पे भी आप ये यूज कर सकते हैं। सन घर में लगा देंगे तो इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस। दोनों जगह करेंगे तो नेचुरली है डबल बूस्टर है, एक जगह करेंगे तो सिंगल बूस्टर है। जी। तो बड़ी क्लियर बात है। जी वरुण जी। और आचार्य जी, एक प्रश्न है कि वी ऑल नीड कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, अपॉर्चुनिटीज एंड इवन मनी, सो हाउ वी विल डिसाइड द बेस्ट जोन विद ऑल दीज? सो एक्चुअली उनको शायद कंफ्यूजन हो रही है, उनको लग रहा है कि हम इनमें से एक ही चीज कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, प्लीज ध्यान रखिएगा। वैसे तो घर में पूरा जो हम करते हैं वास्तु पूरा ही मैटर करता है, लेकिन ये मैंने वो जोन बताए हैं जो खास करके कंपटीशन के लिए जरूरी है। ये सारे जोन जरूरी हैं जो मैंने बताए हैं। वैसे साउथ का जोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। साउथ जोन बैलेंस नहीं होगा तो नींद ही नहीं आएगी। साउथ जोन आपकी स्लीप एंड रिलैक्सेशन का है, ये भी बैलेंस होना चाहिए कि आप पढ़ लिया अब रिलैक्स होना है। लेकिन सारी चीजें बता दूंगा तो देयर विल बी ए कंफ्यूजन। तो मैंने वो जोन बताए हैं यहाँ पे, ये बताने की कोशिश की है जो हर हाल में आपके कंपटीशन क्लियर करने के लिए जरूरी है। आप एक काम और करें, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आपके किसी फ्रेंड का भी कंपटीशन क्लियर हुआ, उसके घर में जाएं, यू विल फाइंड ये सारे जोन उसके सही होंगे, कोई एंटी चीज नहीं मिलेगी, और वो या तो यहां पढ़ रहा होगा, यहां पढ़ रहा होगा, या यहां पढ़ रहा होगा। आप देख लीजिए जाकर, ट्राई करिए, यू विल फाइंड। लेकिन
ये जोन में टॉयलेट आ जाए, एंटी कलर आ जाए, विल नॉट हेल्प यू, वो उल्टा असर करता है। अब यहाँ पे टॉयलेट आ गई, टॉयलेट का मेन काम क्या है? चीजों को डिस्पोज ऑफ करना। तो यहाँ हमारी मनी अपॉर्चुनिटी है, तो हमने मनी और अपॉर्चुनिटी को डिस्पोज कर दिया। यहाँ हमारी स्टडी का जोन है, पढ़ाई का जोन है, सेविंग का जोन है। टॉयलेट आ गई, हमने क्या किया? इन चीजों को डिस्पोज कर दिया। यहां टॉयलेट आ गया, इसे यहां डिस्पोज कर दिया, पावर एंड कॉन्फिडेंस को। तो ये चीजें आप खुद देखिए। जो जिस भी आपके फ्रेंड के घर में जाइए जिसका कंपटीशन क्लियर हुआ, यू विल फाइंड वहां पे या तो वो बैठ के पढ़ रहा था, और मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स विल बी इन ऑर्डर, वो सही मिलेंगी आपको, तभी कंपटीशन क्लियर होते हैं। तो ये एक तरीके की मदद है, आपके लिए हेल्प हम दे रहे हैं। कंपटीशन तो आपने क्लियर करना है, मेहनत आपने करनी है। दीज विल हेल्प यू, ये चीजें आपकी मदद करेंगी आपकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में, आपके नंबर इंप्रूव करने में, मनी और अपॉर्चुनिटी दिलाने में, लोगों को मिलाने में। तो ये चीजें आपकी मदद होगी। ठीक, सारी चीजें आपने सारे जोन्स को चेक करना है। जी वरुण। आचार्य जी, एक प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि वी कांट मूव फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन फॉर ईच ऑफ दीज थिंग्स, सो वेयर इज द बेस्ट जोन? उनको लग रहा है कि शायद इन सब जोन में उनको मूव करना है, वेयर एज वी हैव जस्ट टोल्ड देम अब मैं इन जोन्स क्रक्स देता हूँ, रेमेडी रखनी है। क्रक्स, ठीक, क्रक्स देता हूँ। क्रक्स ये है कि इस जोन में बैठकर पढ़ें, ठीक, और बाकी जगह 3 रेमेडी लगा दें जो मैंने बताई। इतना तो कर सकते हैं। अगर इस जोन में नहीं पढ़ सकते तो इस जोन में आ जाएं, यहां किताबें रख दें, पेन रख दें, और इस जगह बैठकर पढ़ें, ठीक, और रेमेडीज लगाएं। यहां भी पढ़ने का स्थान नहीं तो यहां आ जाएं, ये लास्ट है, यहां बैठ के पढ़ लें। सो यू नीड टू फाइंड, हमने तो एक आपको सोल्यूशन दिया है, जहां आपको ठीक लगे वहां करिए और रेमेडी लगा दीजिए, एंड दैट विल हेल्प यू। जी वरुण जी। जी सर जी। तो आचार्य जी, अब आगे बढ़ सकते हैं हम टुवर्ड? जी, आगे आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं जी। तो आचार्य जी, कुंडली ले लें फिर, जो प्रश्न आए हुए। बिल्कुल। टॉयलेट कहाँ होनी चाहिए, इनका एक का प्रश्न आया, टॉयलेट होनी कहाँ चाहिए? तो टॉयलेट का स्थान है इस, मैं यहां बता दूं टॉयलेट कहां होनी चाहिए। ये SSW है, यहां टॉयलेट हो सकती है, राइट। एक ये नॉर्थ वेस्ट मैंने लिखा है, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक और जगह है WNW, तो ये जोन भी टॉयलेट का है, यहां टॉयलेट हो सकती है। तो ये 2 जगह घर में है जहां टॉयलेट हो सकती है। जी वरुण जी, लीजिए प्रश्न लीजिए आप। अभी एक और प्रश्न है, इट इज रेपिटेटिव। सो आपने 3 जोन बताए हैं स्टडी के लिए, एक WSW जोन है, एक नॉर्थ जोन है, ईस्ट जोन है। इन तीनों जोन में से कैंडिडेट किधर भी बैठ के स्टडी कर सकता है, लेकिन बेस्ट जोन इज WSW। इफ दैट इज नॉट अवेलेबल, वहां बुक पेन रखें, नॉर्थ में स्टडी कर लें। बिल्कुल ठीक, नॉर्थ इज आल्सो नॉट अवेलेबल, देन ईस्ट में स्टडी करें। बिल्कुल। और फेस ध्यान रखिएगा, फेस आपका या तो ईस्ट की तरफ हो या नॉर्थ की तरफ। जी जी। तो आचार्य जी, प्रश्न आया है हमारा ज्योति बाला जी का, जो कि सरसा से हैं। जी ज्योति जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। इसको रब कर रहा हूं मैं वरुण जी, जी सर जी। तब तक आप लगाइए इनका चार्ट। ज्योति जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है। आप जी, तो ये चेक कीजिए, ये आप ही की कुंडली है, आप ही का प्रश्न है। 17 दिसंबर 1995, सुबह 4:15 बजे। जी। क्या प्रश्न क्या है?
आचार्य जी इनका प्रश्न है, ये 1-2 मार्क्स से रह जा रहे हैं हर बार। ओके ओके, तो इनको अगर आप बता सकें भी कौन सी वस्तु इनके घर में ऐसी है जो इनको परेशान कर रही है। ठीक है। आप 6 और 10th, 6 और 10, 6 का खास करके, क्योंकि कंपटीशन क्लियर करने के लिए 6 हाउस का सब लॉट चेक करते हैं। 6 और 10th दोनों देख लीजिए। 6 is Jupiter, 10th is Rahu. Rahu is untalented. राशि क्या क्या है इनकी, राशि साइन जी आचार्य जी, जुपिटर जो है वो 9 नंबर राशि में है विद मार्स अपनी राशि में है। ठीक। और राहु इज इन 6 नंबर राशि। राहु इज इन 6 12 में है। जी बताइए, आगे बताइए। जुपिटर के आगे है केतु वीनस, राहु के आगे है मार्स सैटर्न। कोई अनटर्नेटेड इनमें से कोई? राहु इज अनटर्नेटेड, सैटर्न सैटर्न इज इज अनटर्नेटेड। अनटर्नेटेड। गुड जी। जी हाउसेस बता दीजिए जरा मेरे को। जुपिटर इज इन 3rd, ओके। नहीं जुपिटर केपी में 2nd में है आचार्य जी। ओके 2nd, 3rd एंड 6। ठीक। केतु? जी केतु आए 6 दे रहा है, सेम जुपिटर वाले दे रहा है। जुपिटर की राशि में है क्या? जुपिटर की राशि में है, जुपिटर की दे रहा है 2, जुपिटर 3, 6 जी। जी। और क्या दे रहा है? और मून इसको देख रहा है। जी मून देख 10, 12। मून दे रहा है 11 एंड 10। 11 and 10। जी ओके। वीनस? वीनस इज इन 3rd, ओके। 8 and 1। ठीक। राहु क्या दे रहा है? राहु इज इन मर्करी साइन विद मून। ओके। 10, 11 मून का आ गया। जी मरकरी क्या दे रहा है? मर्करी इज 2nd, 9 and 12। जी 2nd, 9 and 12। मार्स क्या दे रहा है? मार्स 7, 2। मार्स दे रहा है 7, 2। जी 7 और 2 7। सैटर्न क्या दे रहा है? सैटर्न इज 4 4, 5। 4 and 5। 4 and 5। Overall is not good। 4, 5। जी ना आपका चेक करिए। एक तो टॉयलेट नॉर्थ में है, चेक करिए। अभी मैं बात कर रहा था। आचार्य जी इनको जरा बताइए उस तरीके से। हाँ, आपका माँ टॉयलेट देखिए आपके घर में नॉर्थ में है क्या? है ये सर है। ये देखिए, ये आपके लिए परेशानी। अभी मैंने बताया था कि मनी एंड अपॉर्चुनिटी डिस्पोज ऑफ, और मैंने ये देखा कि आपके घर में टॉयलेट आपके नॉर्थ में है, जो आपके लिए परेशानी है। ठीक। ये कंपटीशन नहीं क्लियर करने दे रहा आपको। बात समझेगी मेरी बात? हाँ जी सर। आपने हाँ अननोइंगली इसको वहां बनाया हुआ है, और ये आपके कंपटीशन में बहुत बड़ा रोड़ा है, अड़चन है। ठीक। इसके अलावा आपका एक स्टोर है। वरुण जी, सैटर्न कहां बैठा देखिए जरा एक दोबारा। सैटर्न पोजीशन एट
जी एक सेकंड आचार्य जी। वीनस की पोजीशन कहाँ है? 11 नंबर में है। सैटर्न 11 नंबर में है। वेस्ट में स्टोर है आपका मां, एक ये परेशानी है, स्टोर इन वेस्ट। ठीक, ये कंपटीशन क्लियर करवाने में आपको परेशान कर रहे हैं। एक आपका बेडरूम जो है वरुण जी, देखिए जरा दोबारा एक मिनट चार्ट लगाइए। तो 3 परेशानियां हो रही हैं इनको जी, क्योंकि 5 इज नेगेटिंग 6। कंपटीशन को क्लियर करने में सैटर्न इज नॉट हेल्पिंग। वीनस, ठीक है, वीनस इज ओके। चलिए छोड़िए, दो चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। तो क्या करेंगे? माँ आपकी एक तो लश ग्रीन सीनरी नॉर्थ में लगाइए ओके। और ईस्ट में सन लगाइए। ठीक है, ब्रास कंपटीशन आपका क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं। केतु एंड मार्स आपको जॉब दे देंगे। दे आर कौन सा कंपटीशन लड़ रहे हैं माँ? मेडिकल कंपटीशन किस कंपटीशन की बात कर रहे हैं आप? बैंकिंग और एसएससी की कोचिंग ले रही हूँ मैं, अभी वही तैयारी कर रही थी। बैंकिंग और एसएससी की? यस सर, यस। तो ठीक है, बैंकिंग के चांस है क्योंकि राहु है ना। कौन है मरकरी, कौन किसके साथ है वरुण जी? जी एक सेकंड आचार्य जी। 2 9 मरकरी राहु के साथ है, 10th हाउस। बिल्कुल ठीक है जी, मरकरी के साइन में है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। बैंकिंग आप कर सकते हैं वहां, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलने के चांसेस हैं। तो ये जो हमने कहा, थोड़ा सा अपने घर में चेंजेस करिए। WSW में अपनी बुक्स रखिए, वहां बैठ के पढ़िए। नॉर्थ के अंदर टॉयलेट है, इसको ट्रीट करना पड़ेगा। देयर इज अ वे टू ट्रीट दिस। ठीक है, ओके और सर। लश ग्रीन सीनरी लगाइए वहां पे, और ईस्ट में सन और नॉर्थ वेस्ट में शोक का पिलर। ये 3 रेमेडी करिए, दैट विल हेल्प यू। अगर ओके सर, थैंक इंटरव्यू रह रही है अकेली तो साथ में एसएससी में लॉइन, ये 4 रेमेडी करने से विल हेल्प, यू विल गेट। और एक चीज और देखिए, आपके घर में विंड चाइम लगा हुआ है क्या? सर विंड थोड़े टाइम चाइम पहले तो था, अभी नहीं है। अभी नहीं है, ठीक है। और ब्लू कलर? ब्लू कलर है, मतलब ज्यादा नहीं है, ब्लू थोड़ा बहुत है, नॉर्थ की तरफ भी होगा, वो भी खराब करता है आपको। और घर में स्मोक भी मत होने दें, किसी भी प्रकार का, एनी काइंड ऑफ स्मोक इन योर होम, मे बी फ्रॉम द नहीं किचन, है। मे बी फ्रॉम अगरबत्ती, किसी हाँ, भी वो तो है। प्रकार का स्मोक है तो वो परेशानी है आपके लिए। वो कंपटीशन नहीं क्लियर करने देगा आपको, ध्यान करिएगा। ओके। अगरबत्ती का धुआं भी आपको खराब करेगा, ये ध्यान रखिए। बंद कर दीजिए, जोत जगाइए के लिए, ठीक है, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, ओके सर, और थैंक इसके अलावा आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए सैटरडे को, और राहु मंत्र और सैटर्न और केतु तीनों का जाप करिए। राहु केतु सैटर्न, वीनस का भी कर सकते हैं, विल गिव यू हेल्प। मंत्र जाप के लिए वीडियो आपको मालूम होगी, मेरी वीडियो है वो, उसको आप देखें। सब मेरे फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि हमारा एक कॉस्मिक मिस्ट्री के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सब सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, तो आप तक वीडियोस जो भी हम डालेंगे वो जल्दी पहुंच जाएगी, और यू कैन रेपिटेटिवली सी टू इट, उसको देख सकते हैं आप, विल हेल्प यू। ये वीडियो भी हम डाल देंगे 2-4 दिन में, आप तक पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से हर वीडियो आपकी हेल्प करेगी। जी वरुण जी।
जी आचार्य जी, अगला प्रश्न दर्शन कोयानी जी का है। जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये जी। आचार्य जी। just a second। अपने व्यवसाय के बारे में पूछना चाह रहे हैं। इनका क्लिनिक ये अपना इंडिपेंडेंट ओपन करना चाह रहे हैं जी। और ये पार्टनरशिप में आगे उसको बढ़ाना भी चाह रहे हैं अदर हॉस्पिटल्स के साथ, मतलब इन दूसरे शहरों में। तो ये जानना चाह रहे हैं क्या फ्यूचर एस्पेक्ट है, व्हाट इज द मनी ग्रोथ, इस बारे में जानना चाह रहे हैं। दर्शन जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। जी दर्शन जी, स्वागत है आपका। आपका हाँ जी, प्रश्न बहुत जो बहुत है धन्यवाद। वो मैंने सुन लिया है। हाँ। दर्शन जी, ये 5 मिनट्स में इसका या 2 मिनट में इसका आंसर देना कोशिश मैं करता हूं, बट इट Okay. नीड्स लॉट्स ऑफ इन डेप्थ स्टडी। आप Okay. समझते हैं मेरी बात को? 2 मिनट में हाँ हाँ जज करना किसी चीज को कर तो देंगे, Okay. बट हाँ। इट नीड्स इन डेप्थ स्टडी। हाँ तो समझ गया। या तो आप एस्ट्रो वास्तु कोर्स कर लीजिए या इंडिविजुअली आप कांटेक्ट कर हाँ। सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं जी, जवाब दे बिल्कुल। पाऊं यहाँ पे कि किस तरीके की बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज या किस तरीके की मनी आपके इस तरीके से आने वाली है। जी वरुण जी, बिल्कुल। बिजनेस के लिए, क्लिनिक के लिए एक तो मार्क्स का होना जरूरी है। सुन लीजिए मेरी बात। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लीजिए, 2 अगस्त 1988 सुबह 5:40 पे। हाँ जी बिल्कुल। और ठीक ये है। दोहराजी गुजरात में है। हाँ। बिल्कुल ठीक है जी आचार्य आप जी। डॉक्टर हैं? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो डॉक्टर होने के लिए मार्स का होना, मरकरी का होना, ये प्लैनेट्स जरूरी हैं, मार्स खास करके। और आपका प्रोफेशन और आपका बिजनेस दोनों हम चेक कर लेते हैं। प्रोफेशन 7 से और 10 से चेक करते हैं, दोनों मिला के, प्रोफेशन एंड बिजनेस। जी वरुण जी, बताइए। 10th इज वीनस 10th इज वीनस और 7th इज मर्क्यूरी। ओके। वीनस का आगे मार्स है, मार्स, मार्स के आगे केतु, केतु, और मर्क्यूरी इज अनटेनेंटेड, सैटर्न, जुपिटर। मरकरी पोजीशनड कहाँ है, कहाँ बैठा है मरकरी? फर्स्ट में है आचार्य जी। फर्स्ट में है। और राशियां? और राशि मरकरी की है 12 में। हाँ, और एक ही है। एक ही है जी। ठीक। हॉस्पिटल तो बना रहा है, बिजनेस भी दे रहा है, सक्सेस भी दे रहा है, राइट? क्योंकि 12th हाउस डिनोट्स हॉस्पिटल, मरकरी इटसेल्फ इज बिजनेस। तो ये कनेक्शन तो दे रहा है आपका। आगे देखते हैं अल्टीमेटली आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। सैटर्न जी वरुण जी। सैटर्न 5th, सैटर्न इज इन 5th। ओके। 5th, 7th and 8th। 5th, 7th and 8th। ओके। जुपिटर? और जुपिटर इज इन 11th, गुड। 6। 6। बस यही है सर जी। ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया निकल के आया है स्वामी जी। ओके। बिल्कुल। यू कैन गो फॉर पार्टनरशिप। ठीक है। यस यस। ओके। यू कैन गो फॉर पार्टनरशिप, बट बी केयरफुल। टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, क्लियर। क्योंकि होता क्या है, जब 5, 8, 12 आता है तो थोड़ा चीटिंग के चांसेस रहते हैं, लेकिन क्योंकि आप हॉस्पिटल से रिलेट करते हैं तो 8, 12 का आना जरूरी है, उसके बिना हॉस्पिटल बनता नहीं। बट बी कॉशियस। ओवरऑल आपको बहुत प्रॉफिट है। 6 and 11 इज गिविंग लॉट मनी प्रॉफिट। तो आप जा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। रेमेडीज कोई करना अभी कोई जरूरी है कि? रेमडी आचार्य जी, इनको भी दिव्य दृष्टि का उससे बता दीजिए एक बार। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। पहले 10वें हाउस का जरा कर लें जरा, उसमें कोई परेशानी तो नहीं?
10th हाउस देखिए जरा। 10th में है वीनस। वीनस क्या दे रहा है? आचार्य जी वीनस इज इन 11 ओके, 4। 11 and 4। मार्स इज इन 9, 9 9, 10 and 5। and 5। केतु इज इन 2। एक सेकंड सर, केतु केतु 2 and सन 1 के I साइन think। में है 2 and 1। जी। 2 and 1। Any aspect? Saturn is aspecting 2 and 1, 5, 7, 8। सर ये सैटर्न एस्पेक्ट है कितने? बिल्कुल है, 10th एस्पेक्ट है सैटर्न। नहीं है, अच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं जी। मैंने गलत लगा दिया, आप ठीक देख रहे हैं, मैं शायद वहां से देख गया। नॉट एस्पेक्टिंग, ठीक है, किसी का एस्पेक्ट नहीं है। केतु इज 2 and 1 ओनली। तो और जी दोबारा चार्ट लगाइए। आपके स्वामी जी नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज है, देखिए जरा। स्टोरेज तो न्यूज़पेपर पड़े रहते हैं, सिर्फ एक ही है वो। स्वामी जी रद्दी रखी हुई है नॉर्थ ईस्ट में, कमाल है। हाँ, अभी मतलब मैंने कहा आपने देयर शुड नॉट बी क्लटर इन दैट। ठीक है, अगर वहां रखेंगे योर विजन विल नॉट बी क्लियर। ओके। यही हाँ परेशानी है आपको, क्या करूं क्या ना करूं, इसी डायलेमा में रहते हैं। हाँ, बस वही प्रॉब्लम रहती है। वही प्रॉब्लम है। ये जो नॉर्थ ईस्ट में आपका, अभी हमने कहा टू हैव क्लियर विजडम, इंट्यूशन, विजन, क्लैरिटी ऑफ माइंड, वहां क्लटर नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट जी में। बिल्कुल। तो आपके क्लटर होने की वजह से, वहां स्टोरेज होने की वजह से देयर इज ए ट्रबल, और वही आपको लॉस भी देगा अल्टीमेटली, क्या ध्यान रखना। हाँ, यही चीज आपको लॉस भी दे रही है कहीं कहीं, कभी कभी लॉस होता है तो इसी वजह से। कभी लॉस होता है बिजनेस में, आई डोंट नो एज ए डॉक्टर लॉस कैसे होता है कि इतना पैसा आना चाहिए था, आया नहीं, कम आया, एक्सपेंस हो जाता है। एक्सपेंस हो जाता, बिल्कुल ठीक, वो इसी वजह से। तो इसको क्लियर करिएगा तो यू विल बी एबल टू फाइंड इट मोर बेनिफिशियल। जी बिल्कुल, धन्यवाद। इसके लिए कोई रेमेडी, 3D रेमेडी अगर आप बता सकें, जैसे पूछ 3D रेमेडी, एक तो NNE सबका बैलेंस होना चाहिए इनका। और एक मिनट वरुण जी दोबारा चार्ट लगाइए मेरे को, देखिए NNE इनका बैलेंस है कि नहीं, लेट मी चेक। NNE में भी आपके ड्राइंग रूम है शायद। हाँ जी। और वहां पे कोई सामान भी पड़ा है बच्चों का? नहीं, बच्चे तो नहीं है। किड्स का कुछ खेलने वाला कोई सामान, या ग्रीन प्लांट्स है वहां पे? हाँ जी, वो हाँ, हमारा फोटो है वहां पे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि NNE आपका बैलेंस चाहिए। किसी भी डॉक्टर का NNE इज हेल्थ जोन। ओके। अगर ये जोन बैलेंस होगा तो आपका पेशेंट पहली दवाई, पहली ही टेबलेट से वो ठीक हो जाएगा। अगर ये बैलेंस नहीं है तो देयर इज ए प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो NNE में क्या करें, एक लाइन लगा सकते हैं विद क्लोज्ड माउथ। ठीक है। वहां मैंने बोला था SSE में ओपन माउथ वाला, प्लीज ध्यान रखिएगा, यहाँ क्लोज होना चाहिए उसका मुंह। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो दे, लेकिन पावर तो दे, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो वहां पे एक धन्वंतरी देव का स्टैच्यू भी लगा सकते हैं, ब्रास का। ये ब्रास के हैं,
धन्वंतरी देव। तो ये चीजें आपके मेडिकल लाइन में आप बड़ी हेल्प करती हैं। ये 2 चीजें कर लीजिए, और अगर आप क्लटर अपना साफ कर लीजिए, ठीक है, दैट विल हेल्प यू। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू। क्या इन्हें इंद्रदेव रिकमेंड किए जा सकते हैं? बिल्कुल रिकमेंड किए जा सकते हैं वरुण जी, बड़ी अच्छी आपने बताई। इंद्रदेव, क्योंकि ये बिजनेस में जाना चाहते हैं। इंद्रदेव इन ईस्ट, इंद्रदेव ईस्ट में E5 में क्या करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजर है। अपने स्वर्ग को तो ऑर्गेनाइज बिजनेस करने के लिए इंद्रदेव की बहुत जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी, तो ईस्ट में रखा जाता है जी। धन्यवाद स्वामी। थैंक यू जी। वरुण जी नेक्स्ट चलो प्लीज। आचार्य जी, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि औषधारा में प्रज्ञा प्रोग्राम एस्ट्रो वास्तु जो कोर्स है वो काफी देर से हो रहा है। इस बार भी यह हो रहा है, 20 से 28 से आ रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा कि आचार्य जी किसी के घर में विजिट नहीं किया है। आप सब लोग, जैसे दर्शन कोयानी जी है, ज्योति माँ है, ये हमसे पहली बार जुड़े हैं और इनका क्वेरी हमने पहली बार लिया है। वी डोंट नो अबाउट देयर, हम उनका घर कभी नहीं देखा है, लेकिन आचार्य जी ने बता दिया कि आपके घर में कौन सी चीज कहाँ पर है। सो दर्शन जी, ऐसा ही है ना? अगर आप अनम्यूट करके बता सके। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आज पहली बार मिल रहे हैं मुझे लगता है। हमारा फोटो फ्रेम भी वहाँ पे है, ये आपने जो बताया वही कलर का। जी जी। तो ज्योति माँ, आप भी यही बात है, आपसे भी हमने पहली बार डिस्कशन की है। हाँ जी सर, यस यस यही है। तो आप भी इस चीज को सीख सकते हैं, और ये एग्जैक्ट साइंस है। ये इसको दिव्य दृष्टि का ज्ञान कहते हैं, लेकिन इट इज वेरी साइंटिफिक। और आप इस छोटी सी आप ट्रिक्स एंड टिप्स से अपने जीवन को इतना संवार सकते हैं। यहाँ पर जो बता रहे हैं इज ओनली 5% जो हम एस्ट्रोवास्तु के कोर्स में सीखते हैं, ये उसका सिर्फ 5% है। तो आप सोच सकते हैं कि कोर्स कितना जबरदस्त होगा। सो आप लोग आए और अपने जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं उनको बहुत इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक कदम उठाना है, और जो सद्गुरु ये खजाना लुटा रहे हैं, आप पाएंगे कि अगर हम ये इसको पहले कर लेते हैं एस्ट्रो वास्तु को, जो जीवन में इतनी समस्याएं आ रही हैं उनको कब का हम रिजॉल्व कर चुके होते। तो आप आइए, इस कोर्स को जानिए। और जो इसमें जो रेमेडीज हैं, आपको कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं है जिससे आपको कहेंगी आपके बहुत खर्चा हो जाएगा, या जो एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज है वो तो बिना खर्चे वाली है। हालांकि जो 3D रेमेडीज है दे आर लिटिल बिट सेपरेट, वो एडवांस्ड रेमेडीज हैं। लेकिन जो एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज है वो बिना खर्चे वाली हैं। आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि हाउ हाईली इफेक्टिव दे आर। तो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, जॉब है, मैरिड लाइफ है, या कंपटीशन एग्जाम्स हैं आपके, फॉरेन ट्रेवल है, चाइल्ड बर्थ है, एनी काइंड ऑफ इशू, हेल्थ इशू है, आप उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप आए और 20 से 28 इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े। जी आचार्य, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, लोगों को बताने के लिए, मित्रों को बताने के लिए। इट्स अ वंडरफुल कोर्स। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे कर्सेस हैं जो कुंडली में बने हुए हैं, चार्ट में बने हुए, हमें पता ही नहीं, और हम बचपन से लेकर अब तक सफर कर रहे हैं, उससे परेशान हो रहे हैं। उनको भी हम डाइल्यूट कर सकते हैं। आपके जो कुंडली में कर्सेस बने हुए हैं, जो हमें शराब के फॉर्म में कुंडली के अंदर बने हुए, उसको हम कम कर सकते हैं। वो भी हम इस एस्ट्रो वास्तु में सिखाते हैं। इट्स अ वंडरफुल साइंस, एवरीबॉडी कैन लर्न इट। तो आप भी आइए। एक प्रश्न आया है कि लॉयन का फेस किस तरफ रखना है। सब मित्रों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक कॉमन सबके जितनी भी रेमेडीज हैं, सब रेमेडी का फेस जो भी आप करते हैं 3D रेमेडी, घर के सेंटर की तरफ होगा। हर रेमेडी का फेस, चाहे वो आप सूर्यदेव लगा रहे हैं, चाहे इंद्रदेव लगा रहे हैं, चाहे आप लॉयन लगा रहे हैं, चाहे लश ग्रीन सीनरी लगा रहे हैं, सब घर के अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ फेस करेंगे प्लीज। जी वरुण जी। जी आचार्य जी, इसको मैं थोड़ा और क्लैरिटी से भी बता दे रहा हूँ।
जो तो हमने वॉल पे टांगनी है वो घर के अंदर की तरफ देखेंगे, और जो रेमेडीज जैसे लॉयन है, इंद्रदेव है, धन्वंतरी जी हैं, ये घर के सेंटर की तरफ देखेंगे, स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द हाउस। घर के अंदर की तरफ तो देखेंगे लेकिन सेंटर की तरफ देखेंगे। जी। आचार्य जी, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो शिव प्रकाश जी का है। जी। इनका प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्होंने बहुत बार क्लियर किया है, लेकिन हर बार जी। इंटरव्यू में रह जा रहे हैं, तो अगर हम इनकी कुछ मदद कर सकें। जी, चार्ट लगाइए, मैं बता दूं। शिव प्रकाश जी, अगर आप जुड़े हुए हैं, अपने आप को कैमरा ऑन करके अनम्यूट कर लीजिए। हैं वरुण जी? जी है, हमारे साथ हैं। जी सर। शिव प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं? जी सर। जी। ये आप ही का है डेट ऑफ बर्थ 20 जून 1996, शाम के 9:15 बजे। 20 दिसंबर सर। 20 ठीक दिसंबर करिए वरुण जी, 20 जनवरी लिख दिया। 20 दिसंबर 1996, जी 9:15 बजे। जी सर। जी। जी आचार्य जी। जी, तो कंपटीशन के लिए 6 हाउस देख लें, अकेला वही बड़ा है। इंटरव्यू के लिए 6 हाउस देख मरकरी, लें। मरकरी है। अनटेनेंटेड वीनस मरकरी। वीनस इज अनटेनेंटेड। नो, मरकरी इज अनटेनेंटेड। ओके, कहाँ बैठा है? मरकरी इज इन 6th। मरकरी इज इन 6, 12 and 3। यही परेशानी, 12 की वजह से परेशानी। 6, 12 एंड 3। वीनस कहाँ है? वीनस इज 4, 11। 4 and 11 ओनली। जी। 4 and 11। और जी दूसरा चार्ट दिखाइए जरा। अब ठीक है। मरकरी के साथ जुपिटर सन है। मरकरी कहीं कंबस्ट तो नहीं? देखिए जरा, डिग्री देखिए। मरकरी इज 24 डिग्री नहीं नहीं, कंबस्ट नहीं। और सन इज 5 डिग्री। ठीक। हिट देख लीजिए जरा वरुण जी। जी सर जी। कोई हिट तो नहीं है मर किसी को? सैटर्न मार्स। सैटर्न एंड मार्स। राहु राहु एंड सैटर्न। सैटर्न। दोबारा चार्ट लगाइए। आचार्य जी, कम्युनिकेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि छोड़ दे, कुछ ही ना करें, काम करने का मन नहीं करता है कभी कभी। स्वामी जी। स्वामी जी बताइए जरा। शिव प्रकाश जी, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया क्या दोबारा? संजय जी, अनम्यूट कीजिए जरा। शिव प्रकाश जी, अनम्यूट कीजिए। जी 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 सर। जी बताइए आचार्य जी जो पूछ रहे हैं। हाँ जी सर, रिपीट करेंगे प्लीज। मैंने ये पूछा कि कभी कभी ऐसा भी मन करता कि छोड़ दें, कुछ ना करें, कुछ होना तो है नहीं। हाँ मन में जी आता है सर। ऐसा? हाँ हाँ जी, कि जो चल रहा है चलने दे बस। ना, वो समझ आ गया मेरे को। ठीक है। और रिलीजन में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर।
कोई किसी प्रकार की एनी प्रॉब्लम इन रिलीजन नहीं है? ठीक है, नहीं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मून इज इन 10th सेक्शन केतु। आपका स्टोरेज नॉर्थ ईस्ट में आपका भी बना हुआ है स्वामी जी, नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज है आपका, चेक करिए जरा। और सीढ़ियां भी है वहां पे। आचार्य जी 9 नंबर में नहीं है, वो 12 में है। 12 नंबर 5 में। मैं ये साउथ ईस्ट में है, ये साउथ ईस्ट में स्टोरेज है। साउथ ईस्ट में स्टोरेज है स्वामी जी आपका? देखिए जरा, देखिए जरा वहां पे क्या चीज है, क्लटर है, कोई सीढ़ियां है कोई, या चेक है, ब्लैक एंड व्हाइट मल्टी कलर, क्या है? सीढ़ियां तो वेस्ट साइड में है सर। नहीं नहीं, साउथ, कोई बात नहीं, साउथ वेस्ट की बात, साउथ ईस्ट की बात कर रहा हूं मैं। साउथ ईस्ट में क्या है आपका? आपका नॉर्थ में टॉयलेट है? साउथ ईस्ट में टॉयलेट है सर, बिल्कुल साउथ गेट ईस्ट में के टॉयलेट, कोने बिल्कुल पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गेट के कोने पे वो है, साउथ ईस्ट में चला गया, वो इसी वजह से हिट आ रही है, इसी वजह से परेशानी आ रही है। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट बिल्कुल ठीक। स्टोरेज नहीं, लेकिन हिट आ रही है, ये परेशानी आ रही है। एक तो नॉर्थ में ग्रीन, लश ग्रीन सीनरी स्वामी जी। जी सर। एसएससी में साउथ ईस्ट में आप लाइन लगाएं कॉन्फिडेंस के लिए। और ये 4 मैं प्लैनेट लिख रहा हूं, राहु, मार्स, सैटर्न, केतु, इनके मंत्र चैंट करिए और शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए सैटरडे को। जी कंपटीशन आपका क्लियर हो जाएगा। जी, ये जो लॉइन है ये मैं अपने रूम में लगा सकता हूँ इस हाँ, डायरेक्शन रूम में लगा, लेकिन जोन वही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जी सर। साउथ ईस्ट, ठीक है, ओपन जी माउथ, जी लश ग्रीन सीनरी नॉर्थ, जी। नॉर्थ में इनके मंत्र चैंटिंग। और शनिवार को दूध चढ़ाइए शिवलिंग पर, जितना मर्जी, कोई जब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मे बी 20 ग्राम्स। ओके। और महामृत्युंजय का जाप कर लीजिए, ठीक है। कंपटीशन आपका उम्मीद है क्लियर हो जाएगा, जी ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी बेस्ट विशेष आपके लिए। वरुण जी बस करें, 2 बज रहे हैं। जी आचार्य जी। जी, तो सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं सब मित्रों को रिमाइंड करवा दूं कि कॉस्मिक मिस्ट्री का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आपको रेमेडीज चाहिए वो ओशोधारा गैलेरिया में मिल जाएंगे आपको, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। हमारी बेस्ट विशेष हैं। हमारा जो कोर्स जो है एस्ट्रो वास्तु का, वो 20 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो आप सबका स्वागत है। हम इंतजार में रहेंगे आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू सो मच। संजय जी ने अपने चैट में लिंक डाल दिया है कॉस्मिक मिस्ट्री यूट्यूब चैनल का, आप जाकर वहां पर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यू वीडियोस आती रहेंगी, न्यू रेमेडीज आती रहेंगी, और ये आज का जो सेशन है इसकी भी वीडियो वहां पर अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको भी वहां से देख पाएंगे। मैंने अपना नंबर भी ग्रुप में दे दिया है चैट बॉक्स में, सो दैट इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द कोर्स आप मेरे से पूछ सकते हैं, या रिगार्डिंग द कोई रेमेडी आपका कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, सद्गुरु के चरणों में नमन करते हुए। जय सद्गुरु, जय ओशो। तो मिलते हैं सबसे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सबको प्रणाम, एंड होप टू सी मेनी ऑफ यू इन अपकमिंग एस्ट्रो वास्तु सेशन।